Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's video lesson is for the students of class 8th. Subject is English and the topic is For God's sake hold thy tongue. We are in the working with the text section and we will start our lesson by asking the question number 1. Question number 1 asks, what do the Quran and the traditions of the Prophet, peace be upon him, tell us on backbiting and scandal mongering? कुरान में कुरान और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात के मुताबिक उन्होंने चुगलखोरी और स्कैंडल मॉन्गरिंग के बारे में क्या कहा है? आंसर, आर सैक्रेड हॉली कुरान कंडेम्स स्कैंडल मॉन्गरिंग एंड बैक बाइटिंग इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स. हमारे कुरान में स्कैंडल मॉन्गरिंग और बैक बाइटिंग यानी चुगलखोरी को ज़बरदस्त अल्फाज में कंडेम किया गया है, मजम्मत की गई है. इन सही मुस्लिम, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says that a person who indulges in backbiting is a man who has eaten the flesh of his elder brother. हदीस की एक मोतबर किताब सही मुस्लिम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी शख्स चुगलखोरी में मुलव्वस होता है वो उस शख्स की मिसाल ऐसी है कि उसने अपने बड़े भाई का गोश्त खाया. क्वेश्चन नंबर 2, What do the Gita and the Bible tell us on backbiting? गीता और बाइबल में बैकबाइटिंग चुगलखोरी के बारे में क्या कहा गया है? आंसर, all religions criticize backbiting. Gita says that a person who is free from backbiting is pure and free from fear, and the person who has a habit of backbiting is a sinner and is born to demonic endowments. Bible says that we all make errors in many ways, and a person who does not make an error is a perfect man and he can curb his whole body on his will. तमाम मजहबों में बैक बाइटिंग को क्रिटिसाइज़ किया गया है. गीता के मुताबिक एक ऐसा इंसान जो बैक बाइटिंग करता है, वो जो बैक बाइटिंग नहीं करता वो प्योर होता है, साफ़ होता है और हर एक गुनाह से पाक होता है. इसी तरह से बाइबल में भी ऐसे लोगों के लिए ज़बरदस्त वार्निंग जारी की गई है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द ग्रंथ साहिब एंड लॉर्ड बुद्धा टेल अस ऑन बैक बाइटिंग? गुरु ग्रंथ साहिब यानी सिखिज़म और बुद्धिज़्म, लॉर्ड बुद्धा की क्या टीचिंग्स हैं बैक बाइटिंग पे? आंसर, ग्रंथ साहिब सेज दैट अ बैक बाइटर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस एंड ही कैरीज लोड्स विदाउट एनी पेमेंट. ग्रंथ साहिब में बैक बाइटर के बारे में ये कहा गया है कि उसने बहुत बड़ा वज़न गुनाहों का उठाया है और एक ऐसा गुनाह उसने उठाया अपने से जिस ऐसा वज़न उसने अपने कंधे पे उठाया है जिसकी कोई भी पेमेंट, कोई भी अदायगी नहीं होगी. लॉर्ड बुद्धा इन हिज 8th fold path says that one requires living a life based on the right speech. लॉर्ड बुद्धा ने भी कहा है कि एक इंसान अपनी सही ज़िंदगी तब गुजार सकता है जब उसकी बोल चाल सही हो, यानी वो सही बोलता हो, सच बोलता हो. क्वेश्चन नंबर 4, Why did the servant of Rabbi Simeon bring tongues both the times? रबी सिमियोन के नौकर ने हर बार चुगलखोरी क्यों की? Rabbi Simeon's servant brings tongues both the times because it is only the tongue that issues the good and the bad. Also, there is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one. Question number 5, Why did Rabbi Simeon invites his disciples for a meal? रबी सिमियोन ने अपने शागिर्दों को खाने पे क्यों बुलाया? Rabbi Simeon invited his disciples for a meal to tell them about the advantage of a soft tongue. रबी सिमियोन ने अपने शागिर्दों को खाने पे इसलिए बुलाया ताकि वो साफ ज़बान और सीधी बात करने या सच बोलने के एडवांटेजेस के फ़ायदों के बारे में अपने डिसाइपल्स को बता सके. ही कन्वेड अ मैसेज टू देम. उन्होंने एक पैगाम में पहुंचाया उन तक, दैट ओनली यूज़ अ सॉफ्ट टंग इन देयर कॉन्वर्सेशन विद अनदर बिकॉज द सॉफ्ट टंग स्प्रेड स्वीटनेस. के कॉन्वर्जेशन, बातचीत के दौरान नरम लहजा इख्तियार किया करो क्योंकि नरम लहजे से ही मोहब्बत बढ़ती